हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग है बहुत ही ख़ास और आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने विहान को तैयार कर दिया है। तो पक्का हम लोग कहीं न कहीं जाने वाले हैं और मैं भी देखो रेडी हो गई हूँ अपना पूरा बैग वैग लेकर के। मैं बस हील्स ही अपनी पहन रही थी, तब तक अवनी ने बोला चलो पापा भी रेडी हो गए मम्मा कितनी देर लगाओगी? तो आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। आप ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा। आज कुछ सरप्राइजिंग सा मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप लोग अभी पूछेंगे कि इस बकेट में क्या है? तो यहाँ पर मैंने विहान के लिए इसमें दूध ले लिया है, क्योंकि आज हम लोग पूरा दिन के लिए जाने वाले हैं कहीं और इससे लॉन्ग ट्रैवल है। लॉन्ग क्या ही कहें, 1 डेढ़ घंटे का ही ट्रैवल है। बट छोटे बच्चों के साथ इतना ट्रैवल भी मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपने घर को लॉक कर दिया है। तब तक अवनी ने लिफ्ट को ऊपर बुला लिया था। अवनी के पास ये सारे काम हैं, बट वो लॉक नहीं लगा पाती। मुझसे बोल रही थी कि मम्मा मैं लॉक लगाऊंगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं लगा देती हूँ। तो हमारी लिफ्ट देख सकते हैं आप, ऊपर आ गई है और अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो आज आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। काफ़ी सस्पेंस है। तो तब तक हम लोगों ने अपनी गाड़ी को फ्यूल से पूरा फुल कर लिया था और हम लोग निकल पड़े। ये देखिए अवनी विला है, ये भी मेरा एक घर है। तो अब हम लोग एक्सप्रेस वे पे निकल गए हैं, चढ़। तो मैं निकल चुकी हूँ और एक्सप्रेस वे पे निकल चुके हैं। तो अब आपको मैं बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ और इतने सालों बाद मैं क्यों जा रही हूँ। हेलो, तो हम लोग अब निकल चुके हैं और लखनऊ के लिए। तो मेरी नंद के यहाँ रुद्राभिषेक है और उसके बेटे का है बर्थडे। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं। अभी कितना टाइम लगेगा हम लोगों को? अभी 1.5 घंटे। 1.5 घंटे? ओह नो! चलो 1.5 घंटे तक हम लोग आप ट्रैवल करते हैं। इसके बाद ये देखिए अवनी 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 सो गई है। अवनी सो गई है, बच्चे सारे सो गए हैं, विहान भी सो गया है, अवनी भी सो गई है। और जैसे ही आप पहुँचते हैं आगे का आपको दिखाते हैं कि हम लोग आज मैं पहली बार जा रही हूँ। पता नहीं क्या एक्चुअली में क्या है ना कि वो लोग रहते तो हम लोगों के घर के पास में ही है, बट उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है मेरी नंदोई जी की। तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। इससे पहले वो थे नागपुर में थे, तो हम लोग नागपुर भी गए थे। और अब वो लखनऊ में है, तो हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। अब उसके बड़े बेटे का बर्थडे है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। आज ही वापसी होगी शायद हम लोगों की, क्योंकि कल है मंडे और कल है अवनी का स्कूल, जो कि अवनी मिस नहीं करती है। क्योंकि मिस करने में क्या होता है ना कि सारा गड़बड़ हो जाता है, सब अवनी का छूट जाता है और अवनी को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मेरी यही रहती है कि वो दिक्कत हो जाती है उसको। तो इसलिए बच्चों की मुसीबत को ध्यान में रखते हुए मैं आज शाम को ही वापसी करूँगी। तो यहाँ पे विहान को देखो, इनको गाड़ी चलानी है, बहुत जिद कर रहा था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए आगे बिठा दिया विद सेफ्टी के साथ। और यहाँ पे अवनी को भूख लगाई थी, तो इन्होंने समोसे की डिमांड की थी, तो अवनी यहाँ पर समोसा खा रही थी और हम लोग पहुँच गए थे अपनी ननद के यहाँ। तो फाइनली हम लोगों की गाड़ी अब पार्क हो रही है। फाइनली पहुँच गए हैं। तो हम लोग अब लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोगों को जाना है 6th फ्लोर पे। कौन सा अवनी है? कौन सा फ्लोर है बुआ का? 160। हाँ, अवनी को देखो सब पता है। अवनी को कोई भी एक बार बता दिया सबनी को सब पता हो जाता है। तो हम लोग जैसे ही पहुँचे, मेरी ननद के यहाँ रुद्राभिषेक चालू हो गया था और यहाँ पे विहान को देखो, विहान कितनी मस्ती कर रहा था, क्योंकि उसको यहाँ पे सारे कजिन्स मिल गए थे उसके। और यहाँ पे बहुत सारे खिलौने भी थे। ये मेरी ननद का छोटा बेटा है, जो कि बहुत ही हाइपर एक्टिव बेबी है ये। और यहाँ पर देखिए पूजा शुरू हो गई थी। दोनों लोग अच्छे से पूरा श्रद्धा भाव से
यहाँ पर शिवाय, इसका नाम शिवाय है। तो इनकी दादी यहाँ पर, हमारे यहाँ पहले बेटों को ऐसे टीका किया जाता है, भगवान जी के पास पूजा पाटे पे बैठा करके उनको दूध पिलाया जाता है। तो उनकी दादी ने टीका कर लिया है और अभी ये भगवान जी के का आशीर्वाद स्वरूप इन्होंने माला ले ली है और अपनी नाती को उन्होंने पहना दिया है। यहाँ पे पंडित जी अब जा रहे थे तो साथ में शिवाय को आशीर्वाद दे करके जा रहे थे, जो कि बहुत ही शुभ होता है। और यहाँ पर दादी ने देखो दूध का ग्लास ले लिया है और विहान सॉरी यहाँ पर शिवाय को सॉरी, क्या होता है ना कि मैं विहान विहान बोलती रहती हूँ तो बस वही आ जाता है। तो यहाँ पे शिवाय ने दूध पी लिया है और साथ में इनकी नानी भी है। इसके बाद भी सॉरी इसके बाद शिवाय ने लिया भगवान जी का आशीर्वाद और मैंने खाया दोपहर का खाना, जो कि बना था बहुत ही टेस्टी। इसके बाद आता है अवनी का काम। अवनी को ये सारे काम बहुत ही पसंद है और ये किसी को नहीं करने देती है। तब तक शाम हो गई थी और मैंने फिर से विहान को तैयार कर दिया था। इनकी चोटी नो ये अपनी सारी चोटी खोल देते हैं, इनका भी मुंडन नहीं हुआ है, इनका मुंडन होगा अगले साल। तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी क्यूट सी मैंने इनकी चोटी बना दी है यहाँ पर। और अब हम लोग निकलेंगे बाहर की तरफ। तो यहाँ से बालकनी का नीचे का आप नज़ारा देख सकते हैं, इतना अच्छा है शाम के टाइम पे तो इतना अच्छा लगता है। और ये मैंने बहुत पहले देखी थी चलते हुए, बट यहाँ मैंने आज बहुत दिन के बाद ऐसे रिक्शे देखे चलते हुए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। पापा और उनके विहान बढ़िया बालकनी से बढ़िया नज़ारे ले रहे थे। और यहाँ पर कल बारिश हो गई थी और भी मौसम बहुत सुहाना हो गया था। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छा मौसम था। तब तक केक कटने वाला था और साथ ही हम लोगों को बुलाया जा रहा था कि आओ भाई शिवाय का केक कट रहा है। तो हम लोग पहुंच गए थे अब केक कटवाने के लिए। तो देखिए शिवाय का केक तैयार हो चुका है और साथ में सारे फ्रेंड्स भी आ गए हैं शिवाय के। सारे देखो शिवाय के हम एज के ही हैं। और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नानू, हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर हो गया है केक कट और ये देखो मेरी ननद है, वो अपने बेटे को पहले केक खिला रही। मैंने बोला कि नहीं मैं भी केक खिलाऊंगी। इसके बाद फिर मैंने सारे बच्चों को केक खिलाया और सारे बच्चे इतने खुश हो रहे थे। और स्पेशली देखिए शिवाय मेरा बहुत ही क्यूट है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। सब मैं तो फिर मैंने सारे बच्चों को केक खिलाया। और आप पीछे विहान को देख सकते हैं, इनको भी केक खाना था। देखिए आप कैसे देख रहे हैं केक की तरफ कि तो विहान अपने बाबा के साथ ही रहते हैं, इनको अपने बाबा के साथ रहना बहुत पसंद है। देखो इनकी बुआ आ गई हैं, इनको केक खिलाने। तो विहान बढ़िया केक खा के मज़े कर रहा है। अभी देखना ये और बोलेगा कि मुझको और भी केक खिला दो, बट मैं खिलाती नहीं हूँ क्योंकि इट्स नॉट हेल्दी। लेकिन फिर भी ये अपने पापा के साथ पहुँच गए थे नॉन हेल्दी खाना खाने के लिए। और ये किसी को भी खाते देख लेता है तो भी तुरंत खाता है। तो इसके बाद मैंने भी किया शाम का नाश्ता और अब हम लोग निकलने वाले थे घर की तरफ। तो हमारे यहाँ जब किसी के यहाँ छोटे बच्चे जाते हैं जिनका मुंडन नहीं होता है तो उनको ये दिया जाता है। तो इनकी बुआ ने दिए थे पैसे और साथ में चावल और मीठा दिया जाता है छोटे बच्चों को। तो यहाँ पे सब कुछ विदाई हो रही थी हम लोगों की और हम लोग निकल गए थे अब घर की तरफ। देखिए विहान देखो कितने अच्छे से बाय कर रहा है। और हम लोग काफ़ी थक भी गए थे पूरे दिन से निकले हुए शाम तक। तो अब हम लोग निकल रहे हैं नीचे लिफ्ट की तरफ पहुंच गए। और हमने बोल दिया था, पहले मैंने बोल दिया ड्राइवर से कि गाड़ी लगा दे क्योंकि हम लोग बेहद थके हुए थे और हम लोगों की यहाँ पर गाड़ी आ गई थी। तो और अवनी भी यहाँ पर बहुत थक गई थी। तो अवनी बोल रही थी मम्मा मैं ना बस गाड़ी में बैठूंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि पूरा दिन बच्चों के साथ वहाँ पे इनके इतने सारे कजिन्स मिल गए थे जो कि इनको खेलने में बहुत मज़ा आता है। इनके कजिन्स मिल जाए फिर देखो कितना इनको मज़ा आता है। तो मैं भी काफ़ी थक गई थी और सारे बच्चे थक गए थे। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं, घर की तरफ निकलने वाले हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई बेल आइकन को दबा लें। बाय बाय, थैंक यू।